हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स की बुक की सभी प्रश्नावलियों के सभी सवालों को आसान और सरल भाषा में आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहे हैं। आज हम यहाँ प्रश्नावली 8.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 1 में 5 सवाल हैं। इन सभी पाँचों सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ये सभी सवाल त्रिकोणमिति पर आधारित हैं। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें त्रिकोणमिति सारणी की आवश्यकता होती है। त्रिकोणमिति सारणी में यहाँ पर हमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात दिए हुए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। और यहाँ पर हमें 5 कोणों के मान हमने लिए हैं 0, 30, 45, 60 और 90। इन सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों के जो मान होते हैं वो मान एक बार हम देख लेते हैं और इस सारणी की सहायता से हम सभी मानों को सवालों में रखकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है और tan 90 इन्फिनिटिव होता है। ये वो मान होते हैं जो परिभाषित नहीं होते हैं, उनके लिए हमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम इन्फिनिटिव या अनंत भी कहते हैं। cot 0 ये भी इन्फिनिटिव, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0, cosec 0 इन्फिनिटिव, cos 30 √2, cos 45 √2, cos 60 2/√3, cos 90 1। फिर sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2 और sec 90 इन्फिनिटिव। तो इस सारणी से हम मानों को देखकर और सवालों में रखते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। अब हम प्रश्नावली 8.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। त्रिकोणमिति सारणी की सहायता से हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले साइन 60, इसकी वैल्यू है √3/2, cos 30 ये भी √3/2 प्लस साइन 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, cos 60 इसकी वैल्यू है 1/2। यहाँ पर हम गुणा करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। √3 का गुणा √3 में करते हैं तो ये 3 होता है और 2 का गुणा हमने 2 में किया तो ये 4 होता है। अब √3 का गुणा हम √3 में करते हैं तो ये होगा 3 तिरका 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। परंतु यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √3 का गुणा 3 के बराबर होता है, प्लस 1 का गुणा 1 में किया तो 1, 2 का गुणा 2 में किया तो 4। अब यहाँ पर चूंकि दोनों संख्याएं हमें परिमेय संख्याओं के रूप में है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम हमारा आता है 4। यदि नीचे की वैल्यू सेम हो तो ऊपर की वैल्यू हम वैसे ही लिख सकते हैं। तो ऊपर होगा 3 + 1, 3 में हमने 1 को प्लस किया तो ये होगा 4, ये मिलेगा हमें 4/4। 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा आंसर होगा 1। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। यहाँ भी हम वैल्यू पुट करते हैं tan 45 की वैल्यू होती है 1। चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाते हैं और इसमें 2 का गुणा है तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर चूंकि 1 होता है इसलिए ये होगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होते हैं तो ऊपर 3 बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है,
माइनस, यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर करते हैं तो ऊपर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर किया तो 4। अब 3/4 दोनों आपस में कैंसिल होते हैं क्योंकि एक वैल्यू प्लस है और एक माइनस, तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें बचेगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू यहाँ पर नीचे हम वैल्यू पुट करते हैं, sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 जो है वो 2 होता है। अब यहाँ पर हम पहले नीचे जो 2/√3 प्लस 2 है इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इनका हम लघुत्तम लेते हैं LCM। अब LCM जब हम लेते हैं तो यहाँ पर चूंकि नीचे √3 है तो LCM होगा √3। अब इस √3 का √3 में भाग देते हैं, पूरा कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 2, तो ये 2 होगा प्लस, चूंकि 2 के नीचे हर में कोई भी संख्या नहीं है इसलिए जो लघुत्तम में √3 आया था उसका गुणा 2 में होता है, तो ये 2√3 के बराबर होता है। अब बटे के फिर बटे में जब हो तो इसे हम गुणा में बदलते हैं, तो 1/√2 हमने वैसे ही लिखा, गुणा में बदलेंगे तो ये जो 2 + √3/√3 ये संख्या पलट जाती, √3 ऊपर होगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ये गुणा होता है। अब यहाँ 1 का गुणा √3 में करते हैं तो √3 और √2 का गुणा हम दोनों पदों में 2 + 2√3 में करते हैं। √2 का गुणा 2 में 2√2 और √2 का गुणा 2√3 में, तो 2 हमने वैसे ही लिखा और ये 2 रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं तो 2 का 3 में गुणा होगा तो 2 तिया 6, इस प्रकार ये 2√6 हमें मिलता है। अब ऊपर हमने √3 लिखा हुआ वैसे ही और नीचे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा अंदर ब्रैकेट के √2 और यहाँ बचेगा √6। अब यहाँ हम इसका हर परमेयीकरण करते हैं। हर परमेयीकरण का मतलब होता है जो भी हमें हर में या नीचे संख्याएं दी हो उनका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे हम गुणा करते हैं। तो यहाँ √3 तो हमने वैसे ही लिखा, 2 ब्रैकेट में √2 + √6 भी लिखा और गुणा किया। √2 + √6 ये प्लस है तो प्लस को हम माइनस करते हैं, तो √2 - 6 √2 - 6 का हम गुणा करते हैं, इसे हम हर परमेयीकरण कहते हैं। गुणा में हम ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं तो √3 और ब्रैकेट में √2 - √6 नीचे 2 √2 + √6 ब्रैकेट में और √2 - √6 ब्रैकेट में रखा। अब यहाँ जो नीचे हम देखते हैं, ऊपर तो हम वैसे ही लिखते हैं, नीचे हमने 2 वैसे ही लिखा पर यहाँ हम फार्मूले का यूज करते हैं। √2 + √6 √2 - √6 में ये फार्मूला होता है a + b a - b हो तो ये a² - b² के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये √2 और √6 है तो √2² - √6² होगा। यहाँ ऊपर फिर हमने वैसे ही लिखा, 2 हमने वैसे ही लिखा। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए तो ये 2 बचा, यहाँ भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए तो 6 बचा, यानी 2 - 6। अब 2 में से 6 को हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा -4। 6 में से 2 घटाया तो 4, चूंकि बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगेगा। और यहाँ ऊपर √3 का गुणा √2 में किया तो ये होगा 3 दूनी 6 यानी √6 और यहाँ √3 का गुणा √6 में किया तो ये होगा 6 तिया 18। अब √6 हमने वैसे ही लिखा परंतु 18 को गुणनखंडों में तोड़ते हैं, 3 × 3 × 2 और नीचे 4 दूनी 8, माइनस में 8 होगा। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और बाकी हम वैसे ही लिखते हैं, और 3 चूंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 2, यानी ये हो गया √6 - 3√2 और नीचे है 8 माइनस में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर की वैल्यू में माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस हमने कॉमन लिया तो 3√2 पहले होगा और √6 जो है वो बाद में होगा। अब माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ बचेगा 3√2 - √6/8 जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45।
यहाँ भी हम सारणी की सहायता से वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 होता 1/2 प्लस टेन 45 होता 1 माइनस कॉसेक 60 होता 2/√3, सेक 30 होता 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2, कॉट 45 1। ये सभी मान हमने त्रिकोणमिति सारणी से लेकर रखे हुए हैं। अब यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में हमें लघुत्तम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं पहले। तो यहाँ पर 2 और √3 जो है वो लघुत्तम में आता है। तो ये 2√3 हमने एलसीएम लिया। अब 2 को हमने 2√3 में भाग दिया तो 2 और 2 कैंसिल होते हैं, √3 बचा और √3 का 1 में गुणा √3। इसी प्रकार 1 में नीचे चूंकि कुछ भी नहीं है तो 2√3 का गुणा 1 में हुआ तो 2√3 माइनस, अब √3 का भाग हम 2√3 में देते हैं तो √3 कटा, बचा 2 का गुणा 2 में 4 होगा। इसी प्रकार नीचे हम देखते हैं यहाँ 2/√3 प्लस 1/2, यहाँ लघुत्तम होगा 2√3। अब √3 का भाग हमने 2√3 में दिया तो √3 कैंसिल होंगे, 2 बचेगा, 2 का 2 में गुणा 4 हो गया। 1/2 के लिए 2 को हमने 2√3 में भाग दिया तो 2 और 2 कैंसिल हुए, बचा √3 का 1 में गुणा √3 प्लस, चूंकि 1 में बटे में नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए 2√3 का गुणा 1 में किया तो 2√3। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये √3 और 2√3 ये दोनों हम जोड़ देते हैं तो √3 और 2√3 प्लस होके होगा 3√3, -4 हमने वैसे ही लिखा, 2√3 वैसे ही लिखा, नीचे 4 वैसे ही लिखा। अब यहाँ भी √3 प्लस 2√3 को प्लस किया तो ये हो गया 3√3, नीचे 2√3 हमने वैसे ही लिखा। अब इसे हम गुणा में बदलते हैं, यानी 3√3 - 4/2√3 हम वैसे ही लिखते हैं और गुणा में बदलते हैं। तो ये जो नीचे वाले पद होते हैं ये पलट जाते हैं, यानी 2√3 ऊपर होगा और 4 + 3√3 नीचे होगा। यहाँ पर हमने 3√3 को पहले लिखा, 4 को बाद में कर लिया। अब 2√3 आपस में कट गए तो ये ऊपर बचा 3√3 - 4, नीचे बचा 3√3 + 4। अब आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ हम हर का परमेयीकरण करते हैं। हर परमेयीकरण का मतलब होता है कि जो हर में यानी नीचे संख्या दी है उसका हम चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर दें। यानी जैसे यहाँ नीचे प्लस दिया हुआ है तो ये माइनस करके हमने 3√3 - 4 का यहाँ ऊपर और नीचे गुणा किया, इसे हम हर परमेयीकरण कहते हैं। अब ऊपर का ऊपर गुणा करके सॉल्व करते हैं और नीचे का नीचे। तो यहाँ ऊपर 3√3 - 4 2 बार है, सेम वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर होगा, और नीचे 3√3 + 4 और 3√3 - 4 है। वैल्यू तो सेम है पर चिन्ह अलग है, इसलिए इन दोनों को हमने वैसे ही ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पर हम दो फार्मूले लगाते हैं, a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, a + b होल स्क्वायर की जगह a - b होल स्क्वायर होना था। तो ये फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। और यहाँ पर जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो ये a² यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 4² माइनस 2ab। तो 2a यानी 3√3 और b यानी 4। और नीचे a + b a - b के लिए भी फार्मूला होता है a² - b² के बराबर। तो ये हो गया 3√3² - 4²। अब यहाँ आगे हम सॉल्व करते हैं तो 3√3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट स्क्वायर कट गए तो 3, प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 माइनस, यहाँ भी गुणा करते हैं 2 × 6, 6 चौको 24 और वर्गमूल 3। यहाँ नीचे भी 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट स्क्वायर कट गए तो बचा 3 माइनस 4 चौके 16। अब गुणा करते हैं 9 × 27 प्लस 16 माइनस 24√3, नीचे 9 × 27 माइनस 16। अब 27 और 16 को हम प्लस करते हैं तो ये 43 होता है, माइनस 24√3 और 27 में 16 को माइनस करते हैं तो 11। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त होता है 43 माइनस 24√3/11। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30
प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति सारणी से हम वैल्यू लेकर पुट करते हैं। तो ये 5 कॉस 60 होता 1/2, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू 2/√3, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, माइनस tan 45 1 होता है, स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट लगा कर स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। अब पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो 5 हमने वैसे ही लिखा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4, रूट स्क्वायर कटते हैं तो नीचे बचा 3, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3/2 स्क्वायर यानी रूट स्क्वायर कटे तो यहाँ बचा 3 ऊपर और नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर और नीचे हम पहले गुणा कर लेते हैं, 5 का गुणा 1 में तो 5 एकम 5, तो ये हो गया 5/4, 4 का गुणा 4 में 4 चौको 16/3, -1, नीचे वैसे ही लिखते हैं 1/4 प्लस 3/4। अब ऊपर और नीचे लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 और 3 है नीचे, तो 4 तिया 12 हो गया लघुत्तम। अब 4 का भाग हम 12 में देते हैं तो 4 तिया 12 होता है, यानी 3 बार भाग गया। तो 3 का गुणा 5 में 3 पंजे 15, प्लस 3 का भाग दिया 12 में 4 बार, तो 4 का गुणा 16 में किया तो 16 चौके 64, 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 12 का गुणा 1 में होगा तो ये 12 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे 1/4 3/4 में हम लघुत्तम लेते, दोनों में नीचे 4 है तो लघुत्तम हो गया 4। अब अगर ऊपर नीचे के मान 1 से हों तो ऊपर की वैल्यू हम वैसे ही लिख देते हैं, तो ये 1 + 3 हो गया। अब यहाँ पर 15 हमने वैसे ही लिखा, 64 में 12 को माइनस किया तो ये मिला हमें 52, और नीचे 3 में 1 को प्लस किया तो 4 और नीचे 4। अब 15 और 52 को हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 67, नीचे है 12। अब इसको गुणा में बदलते हैं तो 4/4 को गुणा में बदलेंगे तो ये 4/4 ही रहेगा और 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा 67/12। तो इस प्रकार हमें आंसर मिलता है 67/12। तो दोस्तों यहाँ हमने प्रश्नावली 8.2 के 5 सवालों को सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।